ओम शांति। 3 जुलाई 2021 आज की मुरली शॉर्ट में। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। यह दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। प्रश्न, तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? उत्तर, अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी। देह की स्मृति बगैर कर्म तो हो नहीं सकता, इसलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर नहीं सकता। चलिए अब सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, हे आत्माएं, अब जागो, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कितनी जागृति आई है, तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हो। अब नई दुनिया में चलना है तो भक्ति मार्ग की सब पुरानी बातों को भूल जाओ। नई दुनिया में भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं रहेगा। जिन बच्चों ने जास्ती भक्ति की होगी, ज़रूर ज्ञान में भी वही तीखे जाएंगे, वही जास्ती पुरुषार्थ करेंगे, तब तो इन लक्ष्मी नारायण जैसा उच्च पद पाएंगे। बाप की याद में बहुत मज़ा है। उठते बैठते चलते फिरते उन्हें याद करो। फिर कहा, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी ज़रूर करो, लेकिन कर्म कर बाप की याद में रहो। योग करना तो बहुत सहज है, सिर्फ अपने साथ बातें करनी होती है। बाप की याद में रहने से कमाई बहुत ज़बरदस्त होती है, तुम एवर हेल्दी बन जाते हो। याद में रहकर भोजन भी अपने हाथों से बनाना है, इससे तुम्हारा भी कल्याण होगा और याद में रहने से चीज़ भी अच्छी बनेगी। देही अभिमानी भी ज़रूर बनना पड़े, क्योंकि देह अभिमान के कारण ही तुम्हारी यह दुर्गति हुई है। प्रलय कभी नहीं होती, यह भारत तो अविनाशी खंड है। जैसा बाप अविनाशी है तो उनका बर्थ प्लेस भी अविनाशी है। लेकिन एक बात तुम्हें सबको सुनानी है कि महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। अभी हम सबको वापस जाना है। मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान और योग पर पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्रचित होकर बैठना है। कर्मयोगी भी बनना है। दूसरा, बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। वरदान, एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी, क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है। अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए पॉइंट रूप में रहे, यह है उस समय की कमाल जिस नीचे खींच रहा हो। कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति और कभी कोई चीज़, कभी वायुमंडल, यह तो होगा ही, लेकिन सेकंड में यह सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने की बजाय हार खा लेंगे। ओम शांति। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने की बजाय हार खा लेंगे। ओम शांति। तेरा एहसान यो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का, भला क्यों भूल पाएंगे।
चली थी आंधियां काली, फंसी मझदार थी नैया। तुम्हें जी भर पुकारा था, बचा ले आके खेवैया। बचा ले आके खेवैया। उसी दम तेरा वो आना, बचाना न भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा, कभी ना भूल पाएंगे। वो भी क्या बादशाहत थी, गगन धरती हमारे थे। हवा ये चांद सूरज सब हमारे ही सहारे थे। हमारे ही सहारे थे। वो ताजो तख्त का फिर से दिलाना क्यों भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा, कभी ना भूल पाएंगे। हमारे सिर पे यूं हरदम रहे ये हाथ रहमत का। सदा हंसता रहेगा ये सितारा अपनी किस्मत का। सितारा अपनी किस्मत का। जो धड़कन में समाया हो, उसे क्या भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा, कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का, भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा, कभी ना भूल पाएंगे। कभी ना भूल पाएंगे। कभी ना भूल पाएंगे। कभी ना भूल पाएंगे। तेरा